म्हणून प्रस्तुत आहे साडा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को शिव मोहन का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि भाई आप सभी तंदुरुस्त होंगे और कुछ लोग तो भाई अभी बिस्तर में ही चाय की चुस्कियां भी ले रहे होंगे। तो भाई आपके इस आनंद को दुगना करने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। जहां आज रविवार है और आपको मालूम है कि आज होती है बौछार। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कल हमारी एक भाई साहब से मुलाकात हो गई तो हमने देखा कि भाई कमाल की एक बात है कि उसने अपने तमाम उंगलियों में, सारी उंगलियों में अंगूठियां पहनी हुई हैं, 10 की 10 उंगलियों में। ये सब किस लिए भाई? हमसे रहा नहीं गया और हमने पूछ डाला तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बताया कि जो रिंग फिंगर में पहनी है वो मेरी सगाई की है और बाकी की सब इससे पैदा हुए उपद्रव को शांत करने के लिए है। दोस्तों, पहले जब हम किसी दुकान पे जाया करते थे तो लिखा हुआ होता था कि भाई ग्राहक जो है वो तो भगवान है। तो अपने अंदर ना एक देवताओं जैसी फीलिंग आती थी। मगर आजकल, अरे भैया, आजकल अब लिखा होता है आप कैमरे की निगरानी में हैं। तो कसम से चोरों जैसी फीलिंग होती है। दोस्तों, एक बार बाप ने देखा कि उसका जो बेटा है ना वो जीन्स का बटन टांग रहा था। तो बाप जरा उसके पास जाकर के बोला, अरे भाई कमाल है बेटा, हमने तुम्हारा विवाह कराया, बहू घर पे आई, अरे फिर भी तुम अपनी जीन्स पर खुद ही बटन टांग रहे हो। तो बेटा मुस्कुरा करके बोला, पिताजी आप गलत सोच रहे हैं, ये जीन्स उसी की है। दोस्तों, बारिश का मौसम था और एक कर्मचारी ने सोचा कि भाई जरा ऑफिसर को, अपने बॉस को फोन करके कुछ बात हो जाए। तो कर्मचारी ने कहा, सर हेलो सर, खूब बारिश हो रही है, क्या आज ऑफिस आना है? तो बॉस ने विनम्रता से जवाब दिया, कहने लगा, अरे भाई खुद ही डिसाइड कर लो, तुमको किससे बेइज्जती करवानी है दिन भर, मेरे से या पत्नी से? तो कर्मचारी बोला, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। तो हुआ यूं कि एक मुस्लिम जो कि बार बार अदालत में आता रहता था, उसको जज ने कहा, ऑर्डर मुल्जिम रमेश, कितने शर्म की बात है, बार बार आप इस अदालत में किसी न किसी जुर्म में मुलव्वस होकर हमारे सामने रूबरू हो जाते हैं। कितनी ही बार आपको जेल भेजा गया सुधरने के लिए, लेकिन नहीं। बताइए, इसी तरह के जुर्म में कितनी बार आपको सजा मिल चुकी है? हाँ मिलाड 5 बार। अब की बार आपके लिए सबसे ज्यादा सजा तजवीज की जाती है। मिलाड क्षमा, क्या रेगुलर कस्टमर के लिए कोई रियायत नहीं? जनाब, एक्टर बनने का शौक बहुत सारे लोगों में होता है और क्यों ना हो भाई, आजकल जमाना भी तो आपको मालूम है कि सीरियल्स का, फिल्मों का, और हर कोई चाहता है कि भाई काश वो एक एक्टर बन जाए। ऐसे भी एक एक्टर प्रोड्यूसर के पास गया ताकि उसको भी कोई रोल मिल जाए।
तो फिर क्या हुआ? देखो यंग मैन, हम मानते हैं कि तुम्हें एक्टर बनने का बहुत शौक है, जुनून की हद तक। मैं ये बात मानता हूं, लेकिन चूंकि अभी कोई फिल्म नहीं है हमारे पास, तुम ऐसा करो, अपना एड्रेस छोड़ जाओ। एक बूढ़े आदमी के लिए रोल है, तुम्हें उसके लिए बुलाया जाएगा। बूढ़े आदमी के लिए? लेकिन जनाब, मैं तो जवान हूं। वो तो अब हो। जब तुम्हें रोल के लिए बुलाया जाएगा तब तक तुम बिल्कुल बूढ़े हो चुके होंगे। ओहो, आज फिर बैंगन का भुर्ता? तुम्हें शायद मालूम नहीं कि ज्यादा बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में उल्लू बनता है। मैं जो बनाती हूँ ना, चुपचाप खा लिया करो। और वैसे भी ये सब बातें तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। सुनो, देखो समय का क्या भरोसा, मेरे ना रहने की खबर सबसे पहले तुम किसे दोगे? बीमा कंपनी को। बस बस, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो ठीक है, कल से प्याज खुद ही काट लिया करो। हमारी शादी को आज पूरे 14 वर्ष हो गए। बार बार क्यों याद दिलाती हो? जरा यकीन से कहो, यदि मैं तुम्हारी जिंदगी में ना आई होती तो क्या होता? किसी और का बुरा हुआ होता। सारे शहर को आंख दिखाए, सबकी उड़ाए खिल्ली। शौहर बाहर शेर बने पर घर में भीगी बिल्ली। सारे शहर को आंख दिखाए, सबकी उड़ाए खिल्ली। शौहर बाहर शेर बने पर घर में भीगी बिल्ली। घर घर का दस्तूर यही है, बंबई हो या दिल्ली। क्या? जमाना तो है नौकर बीबी का। जमाना तो है नौकर बीबी का। जमाना तो है नौकर बीबी का। शाम को पति के घर आते ही पत्नी ने किटकिट शुरू कर दी तो परेशान पति बोल उठा, अरे यार, दिन भर का थका हार आया हूं, अरे पहले फ्रेश तो हो लेने दो। तो पत्नी ने जवाब दिया, मैं भी तो दिन भर अकेली थी, तो मैं भी फ्रेश ही हो रही हूं। दोस्तों, आजकल अक्सर देखने में आता है कि हर कोई अपने स्मार्टफोन में ही गुम है। अरे भाई, कहीं मीटिंग हो, कहीं कुछ लोग आपस में मिलकर बैठे हों, तो वो भी वहां आपस में बात कम करते हैं और लगे रहते हैं अपने इस स्मार्टफोन के साथ। तो हुआ यूं कि पति लैपटॉप पे काम कर रहा था और पत्नी जो थी वो मोबाइल पे लगी हुई थी। ऐसे में पति के मोबाइल की घंटी बजी, जो कि फ्रिज के ऊपर चार्ज होने के लिए रखा हुआ था। पति झट से वहां पहुंचा और वहां पहुंचते ही उसने मैसेज चेक किया। जब उसने देखा कि मैसेज जो था वो पत्नी का था, तो उसने खोला तो उसमें लिखा था, फ्रिज से पानी वाली बोतल लेते आना। दोस्तों, शुभ प्रभात बोछार में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार, शुभ प्रभात। आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात